महायुद्ध महाभारत के बाद पांडव अपना राज्य परीक्षित को सौंप कर स्वर्ग चले गए। परीक्षित ने अच्छी तरह से राजकाज संभाला और एक राजा के कर्तव्यों को बखूबी निभाया। एक दिन परीक्षित शिकार खेलने जंगल गए और वहां भूख प्यास से व्याकुल होकर वो शमीक ऋषि के पास पहुंच गए। उन्होंने शमीक ऋषि से जल मांगा, किंतु शमीक ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे और उनको परीक्षित के वहां होने का एहसास भी नहीं हुआ। इस पर परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। शमीक ऋषि को तो इसका कोई आभास भी नहीं हुआ, किंतु ऋषि के बेटे श्रृंगी ने जब आश्रम में आकर अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा तो श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग उसको डस लेगा। परीक्षित की मृत्यु के बाद जन्मेजय राजगद्दी पर बैठा और तब उसे पिता की मृत्यु के रहस्य का पता चला। जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर बड़ा दुख हुआ। जन्मेजय क्रोधित होकर हाथ से हाथ मलने लगा। आंखों में आंसू भर गए। दुख, क्रोध और शोक से भरकर आंसू बहाते हुए शास्त्र विधि से हाथ में जल लेकर बोले, मेरे पिता किस तरह स्वर्गवासी हुए ये बात मैंने विस्तार से जान ली है। जिसके कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, उस दुरात्मा तक्षक से बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। उसने स्वयं मेरे पिता का नाश किया है। ऋषि श्रृंगी का श्राप तो केवल एक बहाना था, क्योंकि उसने काश्यप ब्राह्मण को जो विष उतारने के लिए आ रहे थे उसे भी वापस भेज दिया और काश्यप ब्राह्मण अवश्य ही मेरे पिता को जीवित कर देते तो उस दुष्ट तक्षक का क्या नुकसान हो जाता। ऋषि का शाप भी पूरा हो जाता और मेरे पिता भी जीवित होते। इस तरह मेरे पिता की हत्या का अपराध केवल और केवल तक्षक का ही है। इसलिए राजा जन्मेजय ने पुरोहितों को अपने पास बुलाया और कहा कि आप लोग क्या कोई ऐसा कर्म जानते हैं जिससे मैं उस क्रूर सांप को धधकती हुई आग में होम कर सकूं। तब ऋत्विजों ने यानी पुरोहितों ने कहा कि हम एक ऐसे यज्ञ की विधि जानते हैं। तब यज्ञ के लिए श्रेष्ठ मंडप तैयार किया गया। तभी एक विचित्र घटना हुई। एक कला कौशल के पारंगत, विद्वान, अनुभवी और बुद्धिमान ऋषि ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया शुरू हुई है उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा। राजा जन्मेजय ने यह सुनकर द्वारपाल से कह दिया कि मुझे सूचित किए बिना किसी भी मनुष्य को यज्ञ मंडप में मत आने देना। सर्प यज्ञ शुरू हो गया था। ऋत्विज अपने अपने काम में लग गए। ऋत्विजों की आंखें धुएं के कारण लाल लाल हो रही थी। वे सब काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण करके हवन कर रहे थे। उस समय सभी सांप मन ही मन कांपने लगे। अब बेचारे सांप तड़पते, पुकारते, उछलते, लंबी सांस लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते आग में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, पीले, बच्चे, बूढ़े सभी तरह के सर्प चिल्लाते हुए टपाटप आग के मुंह में गिरने लगे। कोई 4 कोस तक लंबे और कोई गाय के कान के बराबर लंबे सांप ऊपर ही ऊपर कुंड में आहुति बन रहे थे। ऋषियों के नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक सर्प आकर अग्नि कुंड में गिर जाते थे। सांपों की चर्बी और मेद की धाराएं बहने लगी। बड़ी ही तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई तथा सर्पों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। ये समाचार तक्षक ने भी सुना। तक्षक भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। उसने कहा, देवराज, मैं अपराधी हूँ, भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से वचन ले लिया है। तुम्हें सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं, तुम दुखी मत हो। इंद्र की बात सुनकर तक्षक आनंद से इंद्र के भवन में ही रहने लगा। जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों का हवन होते रहने से बहुत से सांप नष्ट हो गए थे। केवल थोड़े ही नाग शेष रह गए थे। इससे वासुकी नाग को बहुत कष्ट हुआ। घबराहट के मारे उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने अपनी बहन जरत्कारु से कहा, बहन, मेरा अंग अंग जल रहा है, दिशाएं नहीं सूझती, चक्कर आने के कारण मैं बेहोश सा हो रहा हूँ। दुनिया घूम रही है, कलेजा फटा जा रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब मैं भी विवश होकर इस धधकती आग में गिर जाऊंगा। मैंने इसी समय के लिए तो तुम्हारा विवाह जरत्कारु ऋषि से किया था। अब तुम ही हम लोगों की रक्षा करो। जरत्कारु वासुकी नाग की बहन थी। महाभारत के आदि पर्व में ये कथा आती है कि एक बार कद्रु और विनता दोनों बहनें, जो कि कश्यप ऋषि की पत्नियां थीं, उनमें उच्च श्रवा घोड़े को देखकर शर्त लगी कि ये घोड़ा किस रंग का है। विनता ने कहा, बहन, ये घोड़ा सफेद रंग का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो? कद्रु ने कहा, इस घोड़े का रंग सफेद है परंतु पूंछ काली है। हम दोनों में से जो भी शर्त हारेगा वो दूसरे की दासी बन जाएगी। कद्रु विनता को हराना चाहती थी, इसलिए उसने अपने 1000 सांप पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग जल्दी ही उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ को ढक लो, जिससे उसकी पूंछ का रंग काला लगे। लेकिन सांपों ने अपनी माँ की आज्ञा नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने बेटों को श्राप दे दिया कि जाओ, जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओ।
इस पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए कि कद्रू ने ये अच्छा ही किया, क्योंकि ये विषैले सांप लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। प्रजा के हित के लिए तो ये अच्छा ही हुआ। दूसरी तरफ सांप माता के श्राप से घबरा गए थे और उन्होंने सोचा कि यदि माता शर्त हार गई तो प्रेम भाव छोड़कर वो स्वयं ही हमें जला देगी, और यदि हम उनकी इच्छा पूरी कर दें तो वे खुश होकर हमें अपने शाप से मुक्त कर देंगी। तब सांप घोड़े की पूंछ से लिपट गए और संयोग से तभी कद्रू और विनता आकाश में उड़ते हुए घोड़े को देखने आई थी। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूंछ काली है। इस तरह कद्रू ने विनता को अपनी दासी बना लिया। एक दिन वासुकी नाग और दूसरे सभी सांप अपनी ही माता के शाप के बारे में विचार कर रहे थे। तभी उनमें से एक सांप ने बताया कि मैंने ब्रह्मा जी को कहते हुए सुना था कि जन्मेजय के यज्ञ में पापी और जहरीले सांपों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। और एक बात ये भी है कि यायावर वंश में जरत्कारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक। वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि जरत्कारु की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा। ऐसा ही हुआ। जरत्कारु ने आस्तिक को जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया, और फिर आस्तिक को जन्मेजय के यज्ञ में भेज दिया। जब आस्तिक जन्मेजय के यज्ञ में पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तब आस्तिक ने सर्प यज्ञ की प्रशंसा की, तो इस कारण जन्मेजय ने उसे अंदर बुला लिया। आस्तिक यज्ञ मंडप में जाकर यजमान, ऋत्विज, सभासद और यहाँ तक कि अग्नि की भी स्तुति करने लगे। ऐसा करने से वहां बैठे सभी लोग प्रसन्न हो गए। तब जन्मेजय ने कहा कि ये बालक है, लेकिन बात अनुभवी वृद्धों के समान कर रहा है। मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और मैं इस बालक को वर देना चाहता हूँ। तब सभासदों ने कहा कि एक तो ये बालक ब्राह्मण है और दूसरा विद्वान, तो इसलिए आप इसे मुंह मांगी वस्तु दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा कि आप लोग हर संभव कोशिश कीजिए जिससे कि तक्षक नाग भी यहाँ आ जाए। मेरा मुख्य शत्रु तो तक्षक नाग ही है। आप लोग ऐसे मंत्र पढ़िए जिससे इंद्र के साथ साथ तक्षक नाग भी आकर अग्नि में भस्म हो जाए, क्योंकि तक्षक नाग इंद्र के पास जाकर ही छिप गया था। उसी समय आकाश में इंद्र और तक्षक दिखाई पड़े। इंद्र उस यज्ञ को देखकर घबरा गए और तक्षक को छोड़कर भाग गए। तक्षक पल पल अग्नि ज्वाला के पास आने लगा। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, अब आपका काम ठीक हो रहा है, इस ब्राह्मण को वर दे दीजिए। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारे जैसे सत्पात्र को मैं उचित वर देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो प्रसन्नता से मांग लो, मैं कठिन से कठिन वर भी तुम्हें दे दूंगा। आस्तिक ने यह देखकर कि अब तक्षक नाग अग्निकुंड में गिरने ही वाला है, अवसर का लाभ उठाया। आस्तिक ने कहा, राजन, आप मुझे यही वर दे दीजिए कि आपका ये यज्ञ बंद हो जाए और इसमें गिरते हुए सर्प बच जाएं। इस पर जन्मेजय ने कुछ दुखी होकर कहा, समर्थ ब्राह्मण, तुम सोना, चांदी, गाय और दूसरी वस्तुएं इच्छा अनुसार ले लो, मैं चाहता हूँ कि यज्ञ बंद ना हो। आस्तिक ने कहा, मुझे सोना, चांदी, गाय और कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। अपनी माता के कुल के कल्याण के लिए ही मैं आपका यज्ञ बंद करवाना चाहता हूँ। जन्मेजय ने बार बार अपनी बातें दोहराई, परंतु आस्तिक ने दूसरा वर मांगना स्वीकार ही नहीं किया। उस समय सभी पुरोहित एक स्वर से कहने लगे, ये ब्राह्मण जो कुछ मांगता है वही इसको मिलना चाहिए। किंतु जब तक जन्मेजय आस्तिक से बात करने में व्यस्त थे, आखिर तब तक्षक नाग अग्नि में क्यों नहीं गिरा? इसका कारण ये था कि इंद्र के हाथों से छूटते ही तक्षक मूर्छित हो गया था। तब आस्तिक ने 3 बार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। इस वजह से वो आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका रहा और अग्नि कुंड में नहीं गिरा। सभी सभासदों के बार बार कहने पर जन्मेजय ने कहा, ठीक है, आस्तिक की इच्छा पूर्ण हो, ये यज्ञ समाप्त करो। क्योंकि उस समय प्राचीन भारत में ये प्रचलन था कि कोई भी राजा ब्राह्मण की किसी भी बात को नहीं टालता था। जन्मेजय के मुंह से ये बात निकलते ही सब लोग आनंद प्रकट करने लगे। तब जन्मेजय ने वहां आए सभी ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। जब आस्तिक अपने घर गए तो वहां उसके मामा वासुकी और अन्य सर्प सारी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आस्तिक से सांपों ने भी वर मांगने के लिए कहा। तब आस्तिक ने कहा, मैं आप लोगों से ये वर मांगता हूँ कि जो कोई प्रातःकाल और सायंकाल प्रसन्नता पूर्वक इस धर्म में किस्से का पाठ करेगा, उसे सांपों से कोई भय न हो। ये बात सुनकर सभी सांप बहुत खुश हुए और कहा कि तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो, हम बड़े प्रेम और नम्रता से तुम्हारा मनोरथ पूरा करते रहेंगे। धार्मिक शिरोमणि आस्तिक ऋषि ने इस प्रकार सर्प यज्ञ से सांपों का उद्धार किया। इस तरह कहा जाता है कि जो मनुष्य आज भी आस्तिक चरित्र का पाठ या श्रवण करता है, उसे सर्पों का कभी भी भय नहीं होता। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।